बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और अल्लाह पाक आपकी मेरी हम तमाम लोगों की नेक ख्वाहिशात नेक दुआएं इस जुमे के सदके कबूल फरमाएं। एनीवेज ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं, पहली स्टोरी की जानिब आते हैं। नाज़रीन कल जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने एक समिट से खिताब फरमाया जिसकी डिटेल्स हर घर हर बच्चे तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स का रुख ही मोहसिन नकवी साहब ने कल से तब्दील कर दिया हुआ है कि जनाब नए सूबे बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि जनाब मौजूदा सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है। आज के 10 साल बाद भी यहाँ पर मैं खड़े हुए यही बात कर रहे होंगे कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता, सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बेसिकली तो ये डायरेक्टली चार्जशीट थी मौजूदा वफाकी हुकूमत के खिलाफ, मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है उनके खिलाफ, और जो 30-30 40-40 साल से हुकूमतें करते हैं उनके खिलाफ। वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा PMLN की जानिब से, इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पैगाम भिजवा देंगे मोहसिन नकवी साहब को कि जनाब आप इस्तीफा करें, आपने मेरी हुकूमत को नाकाम और सिस्टम को कोलैप्स कह दिया, लिहाजा मैं परफॉर्म नहीं कर सका, आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, या आप रिजाइन कर दें या हम आपको काबीना से निकाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खामोशी है दोनों इतराफ से, डरे हुए, सहमे हुए, दुबके हुए, जैसे नुकड़ों में नहीं छुपा होता बंदा। PMLN और पीपल्स पार्टी इस टाइम के ऊपर मोहसिन नकवी साहब के इस खिताब के बाद दुबके हुए, सहमे हुए, कॉर्नर्स में हैं। किसी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। हाँ, रिएक्शन आ रहा है तो PMLN के हम ख्याल साफियों से, या जो PMLN के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं या PMLN के मंशूर को सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये सियासी पार्टी बेहतर सियासी पार्टी है। उन लोगों की जानिब से काफी सारा रिएक्शन आ रहा है मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो कौंसलर नहीं बन सकते, वो इररेलेवेंट है सारा कुछ। जब तक मरियम साहबा की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं आता, नवाज शरीफ साहब नहीं खड़े होते, शहबाज साहब खड़े नहीं होते, जरदारी साहब खड़े नहीं होते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े नहीं होते, तो ये बाकी सब चीजें जो हैं ये बेमानी है, इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन यहां पर कहानी कुछ मुख्तलिफ है। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे वफाकी वजीर दिफा, उनका जोर मोहसिन नकवी साहब पे तो नहीं चलता था। हम सबको पता है कि मोहसिन नकवी साहब इन सबसे बहुत तगड़े, इवन शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से भी बहुत तगड़े हैं एट दिस मोमेंट। तो उन्होंने रुख मोड़ दिया अपनी तोपों का अब्दुल हलीम खान साहब की तरफ। अब अब्दुल हलीम खान साहब की तरफ क्यों मोड़ा, मैं उसका बैकग्राउंड भी आपकी खिदमत में रख देता हूं। नाज़रीन 3 वज़रा हैं जो नए सूबों की बात कर रहे हैं। उनमें मुस्तफ़ा कमाल साहब जिनका ताल्लुक MQM से है, अब्दुल हलीम खान साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जिनका ताल्लुक है, अपनी पार्टी है उनकी, और तीसरे फिर मोहसिन नकवी साहब हैं जो सबके वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, जो सभी के हैं और किसी के भी नहीं है। सो वो तीसरे वजीर वो हैं। अब मोहसिन नकवी साहब के ऊपर तो डायरेक्टली ख्वाजा साहब का जोर नहीं चला, लेकिन अब्दुल हलीम खान साहब के ऊपर तो ख्वाजा साहब बरस पड़े हैं ना। मतलब जिन्ना कह लो कि गुस्सा आ सकता था ख्वाजा साहब को, वो अंदर ना डिग्गी खोती तो गुस्सा कुमार थे। गुस्सा किसी और के ऊपर था। और फिर वो पंजाबी की एक और मिसाल भी इसके ऊपर बड़ी सही बैठती है, आखना तीनू सुनाना नूनू, कहना वो किसी और को चाह रहे थे, गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल कर पैगाम रसानी की कोशिश किया ख्वाजा आसिफ साहब ने। लेकिन क्या फायदा, कैसे पैगाम रसानी किए वो भी आपकी खिदमत में रख देता हूं। अभी कुछ चंद दिन पहले आजाद जम्मू कश्मीर में फेज 1 इलेक्शन का हुआ है, जो पहला फेज है, 2 फेज अभी रहते हैं। वो भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी पीक पे है। अब्दुल हलीम खान साहब ने उस दिन एक वीडियो रिलीज की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि उनकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, और बहुत सारे तज्जियाकार या जो सियासी पंडित हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चंद नशिस्तें मिलने के बाद बिली भी कैसे लोग जीते और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उनको लग रहा था कि शायद अब ये किंग्स पार्टी बन गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और ये आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी वहां पर कोई सीटें सूटें ले जाएगी। इसी तरह अलीम खान साहब ने उस इलेक्शन डे से पहले एक वीडियो रिलीज की। वीडियो क्या थी, वो भी बेसिकली एक चार्ज शीट थी मौजूदा सियासी जमातों के ऊपर। मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे जलसे जुलूस कर रहे थे, वो मरियम नवाज साहब उनके साथ थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पे जलसे जुलूस कर रहे थे। तो जो वहां पर जलसे जुलूस कर रहे थे उनके खिलाफ एक चार्ज शीट थी। ये वीडियो जरा सुनिएगा। भी महरूमियां हैं, ये महरूमियों को जिम्मेदार जो भी पार्टियां हैं, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों ने आज ये साबित करना है कि वो दोबारा धोखे में नहीं आएंगे। ये बार बार आते हैं, धोखा देते हैं और उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। 5 साल हुकूमत के मजे लेते हैं और उसके बाद दोबारा धोखा देने आपके पास आ जाते हैं। इनसे पूछे ये आगे आपसे जो नारे लगाते हैं, वो नारों की तकमील पिछले 30 साल में क्यों नहीं की? उन्होंने वो महरूमियां दूर क्यों नहीं की? वहां पे नौजवान को रोजगार क्यों नहीं मिला? वहां पे सेहत की बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं आई? वहां पे हमारे बच्चे जो बच्चियां स्कूल से बाहर हैं वो क्यों स्कूल से बाहर है? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो सका? इन सारी बातों का कोई जवाब है? और अगर नहीं आप काम कर सके, आज आप फिर किस मुंह से दोबारा वोट मांगने आ रहे हैं? सिर्फ अलीम खान साहब ने ये भी चार्जशीट का ये भी कह लीजिए कि इल्जाम तमाम तर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, PMLN तमाम लोगों की, तमाम सियासी जमातों के ऊपर थे कि आप डिलीवर नहीं कर सके। 30-30 साल बाद आप मुंह उठा के फिर आ जाते हो कि भाई वोट तो हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, अकॉर्डिंग टू अब्दुल हलीम खान साहब। अब ये वीडियो तो काफी पुरानी थी, लेकिन रात को ख्वाजा आसिफ साहब को चढ़ता है गुस्सा, और वो चढ़ा उनको शदीद गुस्सा।
फिर ख्वाजा साहब बयान वस अलीम खान साहब थे। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अलीम खान साहब के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है तो इस बयान के साथ इस्तीफा दें और हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का ऐलान करें, हौसला करें, सिर्फ बयान ना दें। रावी किनारे लोग जिनको चूना लगा है वो पिछले साल से रो रहे हैं। असेंबली का इजलास आने वाला है, देखते हैं सिर्फ बड़के हैं या कोई इस्तीफा देकर कश्मीरी भाइयों के साथ रावी किनारे रहने वाले मुतासरीन के साथ भी मोहब्बत और यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी कोई शर्म कोई हया भी मांग लेती है। अलीम खान साहब को डायरेक्टली एड्रेस किया यहां पर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने। अब यहां पर 2-3 इल्जाम लगा दिए ख्वाजा साहब ने डायरेक्टली अलीम खान साहब के ऊपर कि जनाब, एक तो आपकी जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो रावी किनारे बैठे हुए लोग हैं, वो पिछले साल जब सैलाब आया था, आपको याद है, तो तब से वो रो रहे हैं, ऑल दैट। लेकिन यहां पर ख्वाजा साहब एक चीज भूल गए कि अलीम खान साहब की गालिबन पार्टी भी वही है जो मोहसिन नकवी साहब की पार्टी है। अलीम खान साहब को भी आपने, ख्वाजा साहब, इतना हौला नहीं ले लेना कि आप उनको कोई शर्म है, कोई हया है, जुरत करो और इस्तीफा दो। इस्तीफे मंगने जिते पीपल्स पार्टी तो मंगो ख्वाजा साहब, जिथों तुहानू मंगने चाहिए ने, ਜਿਹੜੇ रोज ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ रोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हैं। आपके कायद नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन के ऊपर हसन मुर्तजा शाह साहब और बाकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब तक इलेक्शन नहीं जीते हुए। मरियम नवाज साहबा के इलेक्शन के ऊपर रोज पीपल्स पार्टी सवाल उठाती है, उदो इस्तीफे मंगो। अलीम खान तो इस्तीफे मांग के की लेना, कितनी सीटें अलीम खान के पास? और अलीम खान के जमात के एक उम्मीदवार ओन चौधरी को मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट किया वह 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उनसे इस्तीफा मांग रहे हो आप। मांगना है जरदारी साहब से मांगो, मांगना है गिलानी साहब से मांगो, मांगना है इस्तीफा बिलावल साहब से मांगो। अलीम खान साहब की तरफ चले गए जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए एक स्टेटमेंट दे दी। इसी स्टेटमेंट के ऊपर आप उनको कह रहे हैं कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहो ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आखो ना ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ नहीं ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਯੈਸ सर सल्यूट मार के लग जाते हैं। खैर, अलीम खान साहब भी कहाँ रुकने वाले थे, अलीम खान इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं आज। फिर अलीम खान साहब फरमाते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इंतजामी इस्लाहात और हुकूमती उमूर के हवाले से जो अहम बातें की हैं वो इंतहाई गौर तलब और वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं ये बात काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और पेचीदा इंतजामी ज़रूरियात के पेश नज़र हर सूबे को इंतजामी बुनियादों पर 3-3 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मौजूदा चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के नाम से 3-3 सूबों इंतजामी यूनिट्स में तकसीम किया जाए। इस तरह से किसी भी सूबे का नाम तब्दील करने की जरूरत पेश नहीं आएगी, जिससे तमाम इलाकों की तारीखी सकाफती शनाख्त मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी और नए इंतजामी यूनिट्स बनने से अवामी मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सकेगा। इस वक्त शहरियों को अपने छोटे छोटे सरकारी कानूनी कामों के लिए सैकड़ों किलोमीटर का लंबा थका देने वाला खौरकुन सफर करके सूबाई दारुल हुकूमतों का सफर करना पड़ता है। ब्ला 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 ब्ला। ये मोहसिन नकवी साहब की बात को इंडोर्स कर दिया जनाब अब्दुल अलीम खान साहब ने। उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की उस ट्वीट का जिसके अंदर वो बरसे थे जनाब अब्दुल अलीम खान साहब की, उन्होंने जवाब ऐसे दे दिया कि भाईजान मैं तो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू को, उनके विजन को या उनके नए सुबोली बात को इंडोर्स करता हूँ। यहां पर जवाब एक्सपेक्ट किसका आपको और मुझे करना चाहिए था, जिसका हम सब कर रहे थे। PMLN के सीनियर लीडरशिप खड़ी होती कि यार सूबे अंजनी बन जाते कि मोहसिन नकवी साहब एक समिट में खड़े होकर बात कर रहे हैं। दो, मैं इसका बैकग्राउंड भी आपकी खिदमत में थोड़ा सा रख दूं। दो एजुकेशनिस्ट हैं जो पाकिस्तान के बड़े एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। एक पंजाब कॉलेजेस के मालिक और UCP के मालिक मियां आमिर साहब, और एक सुपीरियर कॉलेज और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मालिक चौधरी अब्दुल रहमान साहब। ये चंद जेंटलमैन जो हैं हमारे लाहौर के रिहायशी, ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी महीनों से, बल्कि काफ़ी टाइम से, अब तो जब से मौजूदा सेटअप बना है, काफ़ी टाइम से ये सहाफ़ियों से, यंग जर्नलिस्ट से, ये डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलकर नए सूबों पे बात कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और बड़ी लैविश किस्म के डिनर्स, बड़ी तफसीली गुफ्तगू, घंटों तवील मुलाकातें, वरना इतने बड़े बड़े लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि 6-6, 5-5 घंटे वो मुलाकातें चलती रहें, डिनर भी हो रहे हैं, लंच भी हो रहे हैं और मुलाकातें चलती रहें, सूबों के ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहे। तो ये काफ़ी टाइम का होमवर्क चल रहा था। ये एवं हवा में बात में बार बार हुई, आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर दी गई कि सूबे आ रहे हैं। अब इसको जरा कंक्लूड करते हैं, गुफ्तगू को समेटते हैं, अपनी ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी तक की वो तो मैंने आपकी खिदमत में रख दी। यहां पर ये सादा सा एक ऑप्शन रखा गया है PMLN और पीपल्स पार्टी के सामने। आइदर आप निज़ाम के अंदर रहना चाहते हो तो आप निज़ाम के साथ चलेंगे, आप निज़ाम को चैलेंज नहीं करेंगे, आप निज़ाम को बाईपास नहीं करेंगे। और इसकी गवाही मेरे भाई मुनीर फारूक साहब ने दी। उन्होंने कहा जनाब स्टैब्लिशमेंट अभी फर्दर पावर एक्वायर कर रही है, वो ऐ नहीं कि कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो वो कमज़ोर हो रहे हैं और वो उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है तो जाते जाते वो कुछ तरह की इस्लाहात करके जाना चाहते हैं। नो, ऐसा कोई चक्कर नहीं।
सो अगर PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने निज़ाम के अंदर रहना है तो जनाब निज़ाम के साथ चलना पड़ेगा। और ये जुमला बहुत बदकिस्मती से मुझे आपकी खिदमत में रखना पड़ रहा है, क्योंकि जमहूरी मुल्कों के अंदर तो निज़ाम जमहूरी हुआ करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत बनाती हैं वो निज़ाम को चलाती हैं और बाकी तमाम निज़ाम के आर्म्स होते हैं, निज़ाम के बाजू होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत पड़े वो निज़ाम की हेल्प करते हैं। ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ वो चलती जा रही। अब मजबूर, महबूस, शोधे, निमाणे बन के सारे बैठे ने पाकिस्तान के सियासतदान, सारे के सारे। शायद एक सियासतदान अगर आज मुकैयद ना होता जिसका नाम जनाब इमरान खान साहब है, शायद वो इसके ऊपर स्टेटमेंट भी अब तक उनकी आ चुकी होती, वो कहते। और मैं एक चीज़ और आपको आपकी खिदमत पर रख दूँ, इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए सूबों के बनने के बहुत देर पहले के हामी हैं। वो कभी भी इसके मुखालिफ नहीं रहे थे कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि नए सूबों से होगा क्या। चलिए जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं बिफोर मैं साइन ऑफ करूँ। नए सूबे बनने से ये जो आपको हाकमियत और नजर आ रही है ना, ये जो बहुत बड़े बड़े खानदान, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान सूबों के ऊपर इस तरह के जैसे कोई यहाँ पर वो कह लें कि कोई बादशाहत चली आ रही है, वो बादशाहत खत्म हो जाएगी वक्त के साथ साथ। नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स, नए खानदान, नए नौजवान, मजबूत बल्दियाती निज़ाम जब ये उठेगा, नए लोग आगे आएंगे। इनकी ग्रिप जिस तरह होती है ना कि अरबों खरबों रुपया जो बजट होता है, मरियम नवाज साहबा के पास है पंजाब का, KP का सुहेल अफरीदी साहब के पास है, सिंध का मुराद अली शाह साहब के पास है, सरफराज बुगटी साहब के पास है बलोचिस्तान का 18वीं आईनी तरमीम के बाद। उस बजट के जरिए, उस पैसे के जरिए, उस जुडिशरी और उस ब्यूरोक्रेसी के जरिए पूरे सूबे को कंट्रोल किया जाता है। पॉलिटिकली भी अपने फ्यूचर के प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाता है कि यहाँ पर ये काम करेंगे, कल को वोट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अब जब हर सूबे का 2, 3, अगर 4 सूबे पंजाब से अगर नए बन जाते हैं गिवन, तो वहाँ पर 3-4 वजीर आला होंगे, 3-4 काबीना नीचे बनेगी। खर्चा शायद बढ़ भी सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन भी मेरे नज़दीक बढ़ेगी। और ये जो बादशाहत का निज़ाम है ना, जो चंद ख़ानदान जकड़े हुए बैठे हैं पाकिस्तान को कई तिहाइयों से, ये निज़ाम और ये जमूद भी आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगा, और ये टूटना चाहिए। मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि लिसानी तौर के ऊपर कोई जुबान के नए सूबे बने, ना 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 ना। प्योरली इंतजामी यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्योरली। मोहसिन नकवी साहब के 1000 चीज़ों से इख्तलाफ के बाद इस एक चीज़ के ऊपर मुझे कभी भी यकीन या कभी भी ये सोचा नहीं था कि मोहसिन नकवी साहब से आंखें बंद करके मुझे इत्तफाक होना होगा, हम दोनों का एक पॉइंट के ऊपर हम आएंगे, मुझे उनसे कहीं मुत्तफिक होना पड़ेगा। इस एक नए सूबों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर मैं आंखें बंद करके मुत्तफिक हूँ मोहसिन नकवी साहब से, गिवन कि इसके ऊपर बहुत सारा होमवर्क किया जाए, इसके ऊपर बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाए, हर जो सोसाइटी का हिस्सा है उनको लूप में लिया जाए, उनसे बैठ के गुफ्तगू की जाए, बात हो, ये एक नेशनल डिबेट बने, टीवी के ऊपर हो, सेनेट में हो, असेंबली में हो, ये हर जगह के ऊपर डिबेट हो, तो उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाया जाए। और ये एक चीज़ जो मुझे समझ आ सकी है, रात को मोहम्मद ज़ुबैर साहब लिख रहे थे, चंद साहब लिख रहे थे, मतलब नदीम अफजल चंद साहब के लिए बहुत इज्जत है मेरे, साथ ही हाफिजाबाद के आगे मंडी बहाउद्दीन उनका इलाका है, बहुत इज्जत है उनकी, बहुत एहतराम है उनका। लेकिन नदीम अफजल चंद साहब मुनाफकत की बातें करते हैं, कोई मतलब समझ आती है ऐसे ही कि आप पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाते हो धांधली के लोगों के ऊपर, PMLN के ऊपर, उन्हीं के साथ बैठे हुए, उन्हीं से आपने आईनी ओहदे लिए हैं, और फिर आप मुनाफकत की बात करते हो, लोगों के ऊपर कहते हो कि ये मुनाफकत है। तो खैर मैं बसद एहतराम चंद साहब की खिदमत में यही रखूँगा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बहुत एहतराम है चंद साहब का, मिट्टी उनकी मेरी एक है, बहुत एहतराम है चंद साहब का। सो इस टाइम के ऊपर सादा सी कहानी है जो मेरी समझ में, हो सकता है कल को गलत हूँ, सफ़ा सुफा फट चुका है कि नहीं, चेपी चुपी तो लगी हुई है अभी, उसके अंदर कोई टेप चेपी लगी हुई है जिसकी वजह से सफ़ा खड़ा हुआ है, या अभी एक साथ दिख रहा है बज़ाहिर कम अज़ कम आपको। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये जो कल मोहसिन नकवी साहब ने ऑप्शन रखी हैं, इनके ऊपर अमल दरामद की तरफ नहीं जाती, तो फिर इनको अपना वे आउट भी कोई ना कोई देखना होगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन कि मैंने बहुत देर पहले कहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सारी सियासी जमातें इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, एट सम पॉइंट इकट्ठे होना पड़ेगा ना, वो वक्त आ गया हुआ है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, एक बार फिर से तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जो मुबारक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।